नमस्कार, एमएनटी न्यूज़ पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की बदलते लाइफ़स्टाइल की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी कुछ चीज़ों में चेंज है और इसका सबसे बुरा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है। आए दिन सुनने में ये केसेज़ आते हैं कि टीनेजर्स ने सुसाइड कर ली या इस तरह की चीज़ें करने में बच्चे बहुत आगे निकल गए हैं और लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जो कि एक बहुत गंभीर विषय है। आइए जानते हैं आईजीएमसी के डिप्टी एमएस प्रवीण एस भाटिया से कि क्यों बच्चे इस तरफ बढ़ रहे हैं और अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। जैसे कि टीनेजर्स के सुसाइड के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल जैसा कि आप समाज में देख रहे हैं कि अर्लियर जो है पहले टीनेजर्स या जो बच्चे हैं, उनमें जो सुसाइड का जो इश्यू था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। लेकिन आजकल के ज़माने में जैसे अभी आपने एक इंसिडेंस बताई, अपने समरहिल एरिया के नज़दीक की कि एक मैट्रिक में पढ़ने वाले एक बच्चे ने जंगल में जाकर जो है वो फंदा लगा लिया, सिर्फ़ इसलिए कि घर वालों ने उसको किसी बात पे थोड़ा-सा डाँट-डपट कर दी थी। तो इन मामलों की जो बढ़ने का जो कारण है, वो एक तो मेंटल स्ट्रेस है और दूसरा जो है, वो हमारे जो बच्चों में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एक जिसको कहते हैं कि एक सहन शक्ति की कमी होती जा रही है। टॉलरेंस जो है वो बहुत कम होती जा रही है और उसके साथ-साथ एंड्योरेंस बहुत कम है। पुराने समय में जो है जो बच्चे होते थे वो बहुत ज़्यादा जैसे हमारा जब बचपन था तो हम बड़े जिसको कहते हैं कि एक तो स्ट्रेस लेवल बड़ा कम था। दूसरा हमारे अंदर जो है सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती थी। हमारे समय में तो टीचर्स भी काफ़ी बच्चों को जो है पढ़ाई के लिए काफ़ी उनको पनिशमेंट भी देते थे और माँ-बाप भी कई बार हार्ड पनिशमेंट देते थे गलतियों के लिए या बच्चों को सुधारने के लिए। तो बच्चे उस चीज़ को पॉज़िटिवली लेते थे और कभी इस तरह रिटेलिएट नहीं करते थे। दूसरा जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि एक मैट्रिक के बच्चे का ये स्टेप उठाना कि एक रस्सी लेकर जंगल में जाना और फिर अपने आप को किसी पेड़ से लटका लेना, यहाँ तक बच्चों की सोच कैसे हो गई है। तो इसमें मेरा ये मानना है कि जैसे आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, हमारे ज़माने में जो चीज़ें नहीं होती थी या बच्चों की एक्सेस में नहीं होती थी, वो चीज़ें अब ईज़िली अवेलेबल हैं। बच्चों के पास सेल फ़ोन्स हैं, बच्चों के पास नेट कनेक्शन है, बच्चे हर चीज़ देख रहे हैं और बच्चे जो हैं वो फ्रीक्वेंटली सिनेमा देखते हैं और जो टीवी सीरियल्स हैं, उनमें हमारे ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। पिक्चर्स में आजकल वायलेंस और सुसाइड और तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक बड़ी ईज़ी रूप में जो हैं बच्चों को वो बच्चे उसके लिए एक्सेसिबल हैं, वो अवेलेबल हैं और सुसाइड कैसे करना है, कौन-सा तरीका कैसे अपनाना है, ये भी बच्चों को पता है। दूसरा कि बच्चों में जो सहन शक्ति है, जो टॉलरेंस है, जो एंड्योरेंस है, वो बहुत कम हो चुकी है। तो इससे निपटने के लिए मैं पेरेंट्स को, अभिभावकों को और जनरल पब्लिक को और टीचर्स को स्पेशली यही राय दूँगा कि हम जो हैं बच्चों को वीक ना बनाएँ, हम बच्चों को जो है रफ एंड टफ बनाएँ। हम जो है ऐसा बनाएँ ताकि वो स्ट्रेस को जो है वो हैंडल कर सकें और वो स्ट्रेस के आगे घुटने ना टेकें और बड़ी से बड़ी स्ट्रेस को भी जो है वो हैंडल करने के लायक हमें उनको बनाना है। उनमें उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको हमें जगाना है और उनको जो है हमें ऐसी शिक्षा देनी है, जिससे कि वो स्ट्रेसफुल पीरियड जो है या बड़ी से बड़ी जो लाइफ़ में विपत्तियाँ आती हैं, पेरेंट्स और टीचर्स का काम है बच्चों को आने वाले टफ़ टाइम के लिए प्रिपेयर करना। मैंने कई बार देखा है, कई बार हम भी करते हैं अपने बच्चों के साथ कि हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। उनको एक्सपोज़र ही नहीं देते हम प्रॉब्लम से निपटने का। जो भी बच्चों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आगे खड़े होकर उससे खुद निपटने को तैयार हो जाते हैं। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहेंगे। कल को बच्चे जब अकेले अपने आप को लुक आफ्टर करेंगे इस समाज में, मैं बोलूँगा कि रफ एंड टफ सोसाइटी में, तो दे हैव टू स्टैंड फॉर देमसेल्व्स और उनको अपनी हर चीज़ से खुद निपटना है। तो हमें बच्चों को उस समय के लिए कैपेबल बनाना है कि जब हम उनके साथ ना हों और वो अपने आप को
स्वयं जो है अपनी देखभाल कर सकें, खुद अपने आप को लुक आफ्टर कर सकें और अपनी हर प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर सकें। हमारा मकसद उनको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लायक बनाना है। उनको डिपेंड नहीं रखना है अपने ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं बनना है, उनको रफ एंड टफ बनाना है, उनको जो एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हैं, उनसे निपटने के तौर तरीके सिखाने हैं। अगर हम ये करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कारण होगा कि कोई बच्चा छोटी-सी डाँट-डपट सिवाय सुसाइड जैसा एक सीरियस स्टेप उठा ले।